जय हिंद। मैं सुनील यादव। आयोग के द्वारा लिया गया एक बहुत ही शानदार निर्णय जिस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, हालांकि सभी के नहीं, परंतु बहुत सारे, इसलिए मैंने कहा। एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसको मैं बेहतरीन निर्णय के रूप में जानता हूं, मानता हूं। वह यह है कि कल जो उन्होंने एक विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इस बात को क्लियर किया गया है कि पहले सेट का एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा? सेट का एग्जाम होगा। और उसके पश्चात में एग्जाम होने वाला है किस चीज का? एपी का, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ये बात कल क्लियर की गई है। निर्णय ये है, या विज्ञप्ति यह बोल रही है कि सहायक प्राध्यापक यानी एपी, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के जो फॉर्म निकाले गए थे, 38 विज्ञापन थे कुल। इन सभी में फॉर्म भरने की जो डेट है वह बढ़ाई गई है और बढ़ा करके 31 जुलाई तक कर दी गई है, जबकि संशोधन वाली तिथि 2 अगस्त तक की है। यह इस बात को दर्शाता है कि अब पहले सेट का एग्जाम होगा। सेट का पहले क्यों? क्योंकि उसकी डेट आपको दी गई है 4 जून की, यानी 4 जून को यह एग्जाम होने वाला है। 4 जून को एग्जाम होगा, शायद बहुत जल्दी रिजल्ट भी आएगा इसका, सेट परीक्षा का। वे विद्यार्थी जो भी इसमें पात्र होते हैं, उन्हें एपी का फॉर्म भरने का अवसर यहाँ मिलने वाला है। तो यह दर्शाता है, यह नोटिफिकेशन जो कि बहुत ही क्लियर है कि जिस तरह से चल रहा और ऐसा ही चला। तो पहले क्या होगा? सेट का एग्जाम होगा और उसके पश्चात में रिजल्ट के बाद में एपी का एग्जाम होने वाला है। यह बात बहुत ही क्लियर हो गई है। तो बहुत सारे नए विद्यार्थी जिनका इस वर्ष में ही पीजी हुआ हो या पहले भी हो गया हो, उन्हें सेट परीक्षा देने के लिए मिलेगी। उसके पश्चात में रिजल्ट, और देन अगर वे पात्रता परीक्षा में पास होते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा में, तो उन्हें एपी का फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। और एपी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी, मैं तो कहता हूँ बेस्ट है साहब, कई मामलों में। तो इस पर भी अभी अपन बात करेंगे। तो आयोग के द्वारा विद्यार्थियों के हित में लिया गया एक बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ, महानतम निर्णय मैं इसको बोलूंगा। हृदय से धन्यवाद इस बात के लिए, और सभी को देना चाहिए आयोग को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद। हजारों लाखों विद्यार्थियों को अवसर अब मिलने वाला है। यह इस बात को भी दर्शाता है कि निश्चित रूप से मैंने जो पिछले वीडियो में निवेदन किया था, जो बात मैंने कही थी कि पहले सेट का एग्जाम होना चाहिए, बाद में रिजल्ट आकर एपी का एग्जाम होना चाहिए, ताकि अनेक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। कहीं ना कहीं उस निवेदन को सुना गया। ना केवल मैंने किया था, और भी अनेक लोगों के द्वारा किया गया था। उन सभी की बात को, इसका मतलब है कि आयोग के द्वारा सुना गया, उस पर विचार किया गया, मनन किया गया, और उसके पश्चात में यह निर्णय आया हुआ है। तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि पात्र आयोग तो है ही साहब। यह इस बात को भी दर्शाता है कि साहब आयोग हमेशा विद्यार्थियों के बारे में अच्छा सोचता है। कई विद्यार्थी बहुत नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, पर यह दर्शाता है कि नहीं साहब, उनके बारे में वो सोचते हैं, निर्णय लेते हैं उनके हितों के अनुरूप। और कहीं ना कहीं मैं, जैसा कि हमेशा ही समझाता हूँ विद्यार्थियों को, कि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं वे हमारे माता पिता की उम्र के हैं लगभग। ठीक, तो वे भी हमारे एक प्रकार से माता पिता कहलाए, और बिल्कुल उन्हीं की तरह, माता पिता गुरुजनों की तरह, वे लोग भी विद्यार्थियों का हित ही चाहते हैं, भला ही चाहते हैं। इसलिए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। तो यह एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किया गया है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक स्वर्णिम अवसर है सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका पीजी ऑलरेडी है या फाइनल ईयर जिनका चल रहा है। वे सेट का फॉर्म भर पाएंगे, प्लस पहले एग्जाम होगा, और अगर वो पात्र होते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है एपी का फॉर्म भरने की। बहुत समय के पश्चात में आया है, अगली बार न जाने कितने वर्षों के बाद में आए, इसलिए बहुत सीधी सीधी सी बात है, कोई भी अवसर नहीं छोड़ना, बेस्ट है। पात्रता परीक्षा कोई वैकेंसी नहीं है, परंतु एपी का फॉर्म भरने के लिए जो न्यूनतम पात्रता होनी चाहिए, उसमें से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यह कहलाती है। यदि किसी का नेट पहले से क्वालिफाई या पीएचडी वगैरह है तो ऑलरेडी फॉर्म भर सकते हैं। उस विषय पर मैं पूर्व में भी बता चुका हूं। परंतु एपी की जो वैकेंसी है यह तो बेस्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका ग्रेड पे बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे शासकीय अवकाश वगैरह मिलने वाले, डिप्टी कलेक्टर के लेवल का ग्रेड पे होता है। सीधी सी बात है, बिल्कुल मौका नहीं चूकना, ना तो सेट चूकना, ना ही एपी चूकना है इस बार, क्योंकि अगले बार कब आएगी कोई भरोसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो एक 2023 में आपको यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक? चाहे वे विद्यार्थी जो पहले से पात्र थे वो हों, चाहे जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, पहले से क्वालिफाई से मतलब जिनका नेट पहले से हो, या पीजी पहले से, पीएचडी पहले से हो, या सेट पहले से हो, उनके लिए भी अच्छा ही है, सभी को देने मिल रहा है, और जो नए हैं उनके लिए तो है ही। पूर्व अभ्यास समझिएगा इसको, असिस्टेंट प्रोफेसर का पूर्व अभ्यास। इसके लिए आपको हमारे पास में बैच भी मिलेगा और नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स पेपर 1 के मिलेंगे, प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसका मिल जाएगा, जबकि बैच भी आपको सेम पेपर 1 का मिलेगा प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल का मिलेगा। प्रयास करेंगे अन्य भी विषयों के उपलब्ध हो जाए जल्दी से जल्दी, 10-15 दिनों के भीतर में। अच्छा समय मिला हुआ है, पूर्व अभ्यास है ये, अभी से लग जाओ तैयारी में, क्योंकि सिलेबस विशालकाय है। सेट में जो सिलेबस है ऑप्शनल का, वही सिलेबस है आपका एपी का, थोड़ी बहुत चेंजों के साथ में साहब, ठीक? सेट में पेपर 1 भी है, दोनों को ही तैयार करना है और उस पात्रता परीक्षा को आपको पास करना है। किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं छोड़ना कि एग्जाम रुक जाए अपना। आपका नाम, रोल नंबर लिस्ट में होना ही चाहिए पात्रता परीक्षा में कि आप क्वालिफाई हो गए हैं, ऐसा भरपूर प्रयास करना। 2023 बहुत अच्छे अवसर लेकर आया है समस्त विद्यार्थियों के लिए। तो ये वह चीज है, पूर्व में भी यह बात मैं बता चुका था, ऐसा ऐसा होने की संभावना है, निवेदन किया गया है साहब। इसी के साथ में जैसा कि आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, एक निवेदन किया गया, वह सुना गया। एक और निवेदन था, एक छोटा सा निवेदन था जो कि आयोग के बाएं हाथ का काम है। वह निवेदन यह था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा, उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, वह एग्जाम होना था 25 सितंबर को, एग्जाम तो नहीं हो पाया, ठीक? उस समय अनेक विद्यार्थी उसका फॉर्म नहीं भर पाए थे, कई कारणों से, अपनी लापरवाही से, अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से। कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जो अन्य कारणों से नहीं भर पाए, पीजी ही नहीं हुआ, कैसे भर देते? पीजी नहीं किया था उस समय, ठीक? प्रीवियस ईयर हुआ था, फाइनल नहीं हो पाया था, बहुत सारी बातें रही होंगी। अब उस बात को काफी समय गुजर चुका है, अभी तक परीक्षा हुई नहीं है, परीक्षा होने वाली है, 28 मई की तिथि है, शायद 28 मई को हो या जून में जाए, जैसा भी जाए। अनेक विद्यार्थी क्वालिफाई करके पीजी कंप्लीट करके अब रेडी हो चुके हैं। तो उसका लिंक यदि दोबारा ओपन कर दिया जाता है, पुनः ओपन किया जाता है, तो जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए, जो पात्र नहीं थे, अब वे भी पात्र हो गए, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। गलती से जिन्होंने नहीं भर पाए वो भी भर सकेंगे, यदि लिंक दोबारा ओपन कर दी जाती है तो। इससे शायद रेवेन्यू का भी लाभ हो आयोग को, हालांकि आयोग लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करता है, आर्थिक लाभ के लिए, विद्यार्थियों के हितों के लिए ही करता है, परंतु फिर भी यह सभी के लिए हितकर होगा, विद्यार्थी तथा अन्य पक्षों को देखते हुए। तो एक छोटा सा निवेदन ये था कि यदि उसका भी लिंक ओपन हो जाता तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक अवसर बन जाता जीवन में, एक अपॉर्चुनिटी बन जाती, क्या मालूम किसके सितारे किसको कहाँ ले जाएं। तो एक बहुत ही शानदार निर्णय जो कि आयोग के द्वारा लिया गया है, साथ ही साथ शासन के द्वारा भी यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में ही एज में इसमें वृद्धि की जा चुकी है, आप जानते हैं इस बात को। मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को 5 साल का पहले से ही रिलैक्सेशन मिल रहा था, यानी 40+5 45 मिल रहा था एज, प्लस 3 ईयर्स का और बढ़ा दिया, यानी 48 की उम्र तक का अवसर दिया गया है, यानी जिनकी उम्र 48 के वर्ष तक है वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यह एक अच्छा अवसर है, क्योंकि बहुत सारे शायद मुझसे उम्र में बड़े भी होंगे, है ना? तो सभी के लिए एक अच्छा अवसर बनता है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है सभी लोगों के लिए, क्योंकि एपी अपने आप में एक बेस्ट वैकेंसी करके कहलाती है साहब, और उसकी पहली जो सीढ़ी कहलाती है वो ये है, सेट। सेट क्वालिफाई है, सेट की तैयारी करें बहुत ही अच्छे से लग के, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना, जितना सहयोग हो सकता है, हेल्प हो सकती है। पूर्व में भी मैंने करने का प्रयास किया, आगे भी करूंगा। पढ़ाने को लेकर के है तो वह भी सहयोग दूंगा। पेपर 1 आपको क्लियर किया जा चुका है, और हिस्ट्री ऑप्शनल इनके बैच उपलब्ध हैं, बैच स्टार्ट हो चुके हैं, सारी बातें मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। नहीं देखा है तो जाकर के उसमें आप देख सकते हैं, विधिवत सारी बातें आपको बताई गई हैं। 48 की उम्र तक का मिल गया, प्लस अगले लगभग 5 से 6 माह आपके पास में उपलब्ध हैं। इन 6 माह में अच्छी खासी तैयारी की जा सकती है, अर्थात इसके बाद में भी यदि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं और कोई कसर बाकी छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर तो गलती अपनी है साहब।
6 माह बहुत होता है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। 6 माह में बहुतों की जिंदगियां बन सकती हैं और 6 माह बहुत होते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देने के लिए भी। तो एक अच्छा समय भी मिला है। ऐसा नहीं कि मात्र 1 माह के बाद में, 2 माह के बाद में पेपर है। अच्छा समय दिया गया है। इतने माह में तैयारी भी की जा सकती है। मान लीजिए बहुत समय से छूटा हुआ है, हम तैयार करवाएँगे। आप हमसे जुड़िए, हमारे संपर्क में रहिए, बैच में जुड़िए, हर दिन क्लास में आपको एक से एक चीज़ बताएँगे। 6 माह बहुत होता है साहब जी तैयारी के लिए, और नहीं तो 2-4 साल भी कम होते हैं, तब भी तैयारी नहीं की जा सकती। तो जब आप जुड़ेंगे उसमें, उस बैच में जुड़ेंगे, हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आप उठाने वाले हैं। अनेक विद्यार्थी लाभ उठा चुके हैं, आप भी इसका लाभ उठाएँ। तो बैच में जुड़ें, बिल्कुल दिन-रात लग के तैयार करें साहब। उससे संबंधित कोई भी जानकारी वगैरह आपको चाहिए है, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क आप हमसे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो यही वजह है कि मेरा कहना है कि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, इसलिए मैंने इसको कहा। बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय विद्यार्थियों के हित में आयोग के द्वारा लिया गया है। एक बात और ध्यान रखना, पहली बात तो सिलेबस बहुत बड़ा है, सेट हो चाहे एपी हो। दूसरी बात, डेप्थ में बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं, लेंदी है वो अपने आप में। तीसरी बात, लगातार कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें, पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी कोई क्लियर नहीं होने के कारण राज्य में बहुत कंपटीशन है। वही अनुभवी जो विद्यार्थी हैं, वो लगातार फॉर्म भर रहे हैं और एक के बाद एक वे उसको क्वालीफाई करें, तो कट ऑफ लगातार ऊपर जा रहा है। तो कट ऑफ भी ऊपर जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई कसर बाकी हमको नहीं छोड़ना है। इसलिए एक-एक दिन का सदुपयोग करो, क्योंकि अनेक विद्यार्थी इस प्रकार से होते हैं, बोले सर जब फॉर्म आ जाएँगे, भरेंगे, उसके बाद में एक्टिव होंगे। बहुत गलत तरीका है। अभी से तैयारी, आज से ही तैयारी, आज से ही लग जाओ उसमें। इस अवसर को नहीं चूकना है। मेरा ऐसा सजेशन है, एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है सभी विद्यार्थियों के लिए। 2023 बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आया हुआ है साहब जी। बहुत कुछ देने वाला है, बस उसको उठाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना पड़ेगा। दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं तो करूँगा आप सभी लोगों के साथ में। आप में से कौन-कौन मेरे साथ में जुड़ कर के सेट और एपी दोनों को तैयार करना चाहते हैं, वह आपके ऊपर है। बिना देर करे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि एक-एक दिन कीमती होगा। जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास में आता है और जब एग्ज़ाम को महीने 2 महीने बचे रहते हैं, तब बात समझ में आती है साहब एक-एक दिन की वैल्यू क्या है। जितना कम समय बचता है, तब हमको समझ में आता है कि एक-एक दिन क्या होता है। बहुत विशालकाय सिलेबस है और हर सब्जेक्ट का विशालकाय सिलेबस है। अधिक देर नहीं करें, दिन-रात से लग के तैयारी करें और एक विधिवत तैयारी करें। ऐसी तैयारी करें कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन अपना हो ही। आत्म प्रयोग ना करें, अपने ऊपर प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके बाद में अगला प्रयोग करने का अवसर कब मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम। 5 से 6 वर्षों के पश्चात में यह अवसर आया हुआ है। बहुत इंतज़ार किया बहुत सारे विद्यार्थियों ने, ओवर एज होने की कगार पर खड़े हैं। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, भविष्य किसी ने नहीं देखा। इस बार ही, आज ही अपन को उसको कर लेना है और इस पर पोस्ट उठानी है, सिलेक्शन हमको उठाना है एपी का। तो उसके लिए जो न्यूनतम पात्रता होती है, जो सबसे सरलतम एग्ज़ाम होता है, सेट परीक्षा। क्यों? क्योंकि वह पीएचडी से सरलतम है, वर्षों लगते हैं उसमें। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से सरलतम है, वह वर्षों ले लेते हैं साहब जी तैयारी में और बहुत टफ भी होता है, हायर लेवल पर जाता है। उसके कंपैरेटिवली सेट कहीं न कहीं विद्यार्थियों को आसान पड़ता है, आराम से हो जाता है। भले ही अपन 2 बार 3 बार नेट फेल हो चुके हैं, परंतु सेट हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल भी अवसर नहीं छोड़ना, ऐसा मेरा सभी को सजेशन है। वीडियोज़ में पिछली बार भी अनेक विद्यार्थियों ने कमेंट किए, मैं सभी के उत्तर नहीं दे पाता हूँ, प्रायः समय का थोड़ी-सा अभाव रहता है या उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है कि आपके प्रशंसनीय कमेंट मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक? प्लस अप्रशंसनीय कमेंट भी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे जानकारी रहती है। अनेक प्रकार के कमेंट करे जाते हैं, सभी का उत्तर देना संभव नहीं, ना ही मैं ज़रूरी समझता हूँ। परंतु एक बात वहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से जो बात आई थी कि किसी ने कहा, बोले इनका खुद का तो सेट होगा नहीं, खुद का तो इनका क्वालीफाई नहीं होगा नेट-वेट, ये खुद ही लगे होंगे चक्कर में, पता नहीं क्या-क्या लिखा था। एक बात आपको बहुत क्लियर कर दूँ, मैं 2 बार जेआरएफ हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, 2017 का भी सेट क्वालिफाई हूँ, ठीक? और आईएएस जैसे एग्ज़ाम में हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल रहा है। इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर दूँ और ये बात सत्य है साहब। 5-5 बार आईएएस का एग्ज़ाम, चाहे प्रीलिम्स हो,
चाहे मेंस वगैरह हो, लिखा हुआ है साहब जी इंटरव्यू के लेवल पर। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो इस प्रकार से पूर्वाग्रह ना बनाएँ कि नहीं एक पक्ष बस विद्यार्थियों का रख रहे हैं या ले रहे हैं कि साहब सबको देने मिलना चाहिए, जिनने से पहले से कर लिया उनका क्या? ये कोई बात नहीं है। मुझे किसी का पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है सिवाय उसके जो न्यायसम्मत हो, जो उचित हो, और जो उचित होगा मैं हमेशा से उसका पक्ष लेता हूँ, आगे भी लूँगा। यह कोई बात ही नहीं थी कि नहीं साहब जी जो पहले से क्वालीफाई हैं, नहीं आई वैकेंसी क्या करोगे साहब उसमें लड़ने-झगड़ने की क्या बात है? और अब तो सबके लिए अवसर है ना, ऐसा तो है नहीं कि जिनका पहले से क्वालीफाई उनको देने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक? या पहले उनको ही देने मिलना चाहिए। कॉम्पिटिशन है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जितना अधिक कॉम्पिटिशन रहेगा उतने ही श्रेष्ठतम विद्यार्थी, उतने ही श्रेष्ठतम अधिकारी आयोग को मिलने वाले हैं। बहुत ही सीधी-सी बात है। कॉम्पिटिशन को कम करने के स्थान पर हमें यह सोचना चाहिए कि साहब अधिकतम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जैसा मैं अपने बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, वैसे सभी का अच्छा हो सके, सबका कल्याण हो। यही अपेक्षा की जाती है आयोग से भी और सभी अच्छे लोगों से भी। तो सभी को अवसर मिले, यही एक श्रेष्ठ होता है साहब, ना कि केवल हमको मात्र, केवल मुझे ही अवसर मिले उसके स्थान पर। ठीक है? तो यह चीज़ें हैं जो मैंने देखी तो मुझे लगा उस विषय पर चर्चा। साथ ही साथ और भी विद्यार्थियों के लिए कि साहब क्षमा प्रार्थी हूँ, कमेंट के आंसर नहीं दे पाता हूँ, सही समय पर कई बार नहीं दे पाता हूँ, थोड़ी-सी मजबूरियाँ इत्यादि वगैरह हैं। प्लस वे विद्यार्थी भी ध्यान दें, जो कि बार-बार कॉल करते हैं, परंतु उनका नाम कभी कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता। तो उससे ये भी पता चलता है कि उन्होंने देखा, कमेंट भी नहीं किया और उसके बावजूद भी अपन चाह रहे हैं बहुत कुछ। कैसे? तो वह नाम कम से कम दिखना तो चाहिए था। जब तो जाकर उस पर आगे बात की जा सके, उनसे बात की जा सके, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, है ना? बहुत ही अच्छा अवसर है, इसको चूकना नहीं है बिल्कुल किसी भी हाल में। सभी के लिए अवसर है, लगातार सिस्टमैटिकली एग्ज़ाम्स हैं, है ना? एक के बाद में एक हैं, अच्छा समय दिया गया है, अच्छा पद है, लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो सकती है, बहुत ही अच्छी दिशा में जा सकती है। निश्चित रूप से इसको भरिए, इसको क्वालीफ़ाई करिए और आप सभी के, चाहे जिन्होंने अच्छे कमेंट लिखे हों उनके भी और जिन्होंने नकारात्मक लिखे हों उनके भी, सभी के उज्ज्वल भविष्य की मैं हृदय से कामना करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।